जन्नतुल बकी या तो बन जाएगी या सऊदी अरब में जो आतंकवादी विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। उसी अमन और शांति को सुनने के बाद सऊदी हुकूमत भी घबराई हुई है कि हमें ऐसा कट्टरपंथी कानून नहीं लागू करना चाहिए कि जिससे इंसानियत पामाल हो जाए, इंसानियत बर्बाद हो जाए। जो दुनिया में आने के बाद जो बुराइयां करेगा, जो लोगों के साथ जुल्म करेगा, उसको आखिरत में उसका नतीजा भुगतना है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, उसे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। 6666 आयतें हैं जिसे हम आयत के नाम से याद करते हैं। आयत का मतलब है निशानी, और निशानी जो होती है वो ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु की होती है। ये दुनिया पूरी निशानियाँ उसी की हैं, और उसी में वो निशानियाँ औलाद रसूल की थीं। किसी भी निशानी को, जो हमारा अकीदा है, आस्था है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको मिटाना किसी इंसान के लिए सही नहीं है। ये परमात्मा और ईश्वर के सामने हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ऐसी ताकत दिखाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है और एक दिन वो बर्बाद हो जाते हैं। जन्नतुल बकी या तो बन जाएगी या सऊदी अरब में जो आतंकवादी विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और पूरी दुनिया में बहुत जल्दी अमन और शांति कायम होगी। इसी से जन्नतुल बकी की भी तामीर होगी। कौन कौन वो विचारधाराएं हैं जो इसको पोषित करती हैं? जो वहाबिज्म है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है और ये पूरी दुनिया इससे परेशान है। कौन लोग हैं जो इसको पोषित कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमानों में वही कुछ लोग हैं जो अपने आप को कहते तो वहाबी हैं, लेकिन वहाबी फ़िरक़े का वजूद इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में या तो मुत्तकी का वजूद है कुरान मजीद के अंदर, या मोमिन का वजूद है। कुरान मजीद के अंदर फॉलोवर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वजूद है। ये फ़िरक़े हमने बनाए हैं। इन फ़िरक़ों में नाम रखने के बाद वो विचारधारा हम पैदा कर रहे हैं जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ है, उसे हम वहाबिज़म कह देते हैं। और उसमें भी बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो हर फ़िरक़े में गलत हो जाते हैं और दीन, इस्लाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा और अल्लाह की आयत को बार बार तोड़ते रहते हैं। मैं अपनी हुकूमत हिंदुस्तान से पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ किसी की आस्था को तोड़ा नहीं जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मज़हब, हर दीन, हर फ़िरक़े की भावनाओं को महफूज किया जाता है। हमने तो हिंदुस्तान के अंदर देखा, अगर मुग़लों का यहाँ पे राज रहा, जो उन्होंने गलत काम किए थे, आज भी वो चीज़ें फिर से बदल रही हैं और दुनिया को बताया जाता है कि किसी की आस्था को तोड़ा ना जाए। सऊदी अरब की हुकूमत से मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ, वो बाज आएँ, इनकी तामीर करा दें। पूरी दुनिया की आस्था इन्हीं से रुकी हुई है और इन्हीं पे रुकी हुई है। कोई शुभ संकेत मिल रहा है? क्योंकि काफ़ी लिबरल हो रही है सरकार सऊदी की, बहुत सारे अधिकार मिल रहे हैं लोगों को। तो क्या लगता है कि धार्मिक रूप से भी जो मान्यताएं हैं उनको भी जगह मिलेगी, या फिर वहाबिज्म का जो प्रभाव है उसमें रहेगी अभी भी गवर्नमेंट? ये तो अब पूरी दुनिया में बदलाव आ रहा है और पूरी दुनिया अमन और शांति चाहती है। कोई भी इंसान वो नहीं है कि जो इंसान हो और अमन शांति नहीं चाहता हो। उसी अमन और शांति को सुनने के बाद सऊदी हुकूमत भी घबराई हुई है कि हमें ऐसा कट्टरपंथी कानून नहीं लागू करना चाहिए कि जिससे इंसानियत पामाल हो जाए, इंसानियत बर्बाद हो जाए। वो भी अमन शांति चाहेंगे। एक वक्त वो आएगा कि पूरी दुनिया एक अमन का पैगाम देगी। आज किस किस को मेमोरेंडम दिया जाएगा आपकी तरफ से? सऊदी अरब की हुकूमत, UNO, भारत के प्रधानमंत्री जो इस भारत के रखवाले हैं और इस भारत को चला रहे हैं, उन्हीं की खिदमत में हम अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे और गुजारिश करेंगे कि हमारी आवाज़ वहाँ तक जाए और जल्द अज जल्द इसकी तामीर हो जाए। पूरा तो जो है प्रोग्राम है एक कम्युनिटी से है, लेकिन आप किसी दूसरी कम्युनिटी से हैं, तो क्या सपोर्ट मैं कहेंगे इनके, और इनकी मांग को किस तरह से सपोर्ट करेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। हम सबको पता है कि मानवता, इंसानियत की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। हम सबके बाबा हज़रत आदम को हिंदुस्तान में उतारा गया था और इसलिए उनको जो हिदायतें मिली थी वो सब खुदा से सीधा मिली थी, कोई फरिश्ता भी बीच में नहीं था। और जो इंसानियत प्योर रूप से हिंदुस्तान से रूपी गंगोत्री से निकली और गंगा सागर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तक पहुँची और बीच में कई प्रकार की विकृतियाँ आती रही, इसलिए 1,24,000 नबी भेजे गए ताकि वो उन विकृतियों को जो इंसानियत के अंदर आ रही उनको ख़त्म करते चले जाएं। लेकिन आखिरी नबी को भी कई तरह की समस्याओं से और उनके परिवार को भी कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ा, चुनौतियों से गुजरना पड़ा।
लेकिन अल्लाह की ताकत उनके साथ थी, इसलिए वो हमेशा जीतते रहे। लेकिन उनके बाद भी, इस्लाम के मुकम्मल होने के बाद भी कई तरह की लोगों के द्वारा कट्टरता, सच्चाई पर चलना चाहिए था लेकिन कट्टरता को बढ़ाया गया। और कहीं ना कहीं ये बात कोशिश की गई कि नबी जो है या इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि हम लोगों के दिलों पर राज करें, लेकिन वो इम्तिहान वाली जगह, ये दुनिया जो है हर इंसान के लिए इम्तिहान है, इस इम्तिहान वाली जगह पे राज पर वो जो है ज़मीनों पर करना चाहते थे। ये एक विकृति थी। जो दुनिया को इम्तिहान समझता है और दुनिया की बात की दुनिया को मुकाम समझता है, वो अच्छाई, सच्चाई और नेकी के रास्ते पे चलता है। इसलिए उसको जो है हर प्रकार के बिगाड़ों से निकाला जा सकता है, वो शैतान के हाथ की खिलौना नहीं बनता। लेकिन जो लोग ज़मीन को और ज़िंदगी को ही मुकाम समझते हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार के बिगाड़ आते हैं। इसी प्रकार का बिगाड़ उनके अंदर आया था। और जैसे मौलाना ने बताया कि हिंदुस्तान में भी कुछ कालखंड में बिगाड़ करने की कोशिश की, उनको आज हिंदुस्तान की आवाम जो है, जहाँ से इंसानियत शुरू हुई थी, वो बदल रही है। और एक मौका ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया की इंसानियत प्योर होकर के, पाक होकर के इस जगह को, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, इकलौती बेटी और उनका पूरा परिवार वहाँ पर आराम कर रहा है, उसको छाया मिलने लगेगी, उसको एक मुकाम मिलेगा। और इस काम में हम सब लोग इन सब की 100 साल पुरानी मांग के साथ में हिंदुस्तान भी खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। सर, जैसे अभी आपने बताया कि ये सऊदी में ये प्रकरण हो रखा है, हिंदुस्तान में भी जब राम मंदिर को लेकर समर्थन की जरूरत पड़ी तो कई सारे मुस्लिम संगठनों ने उसका समर्थन किया कि वहाँ पे भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। क्या ऐसे कोई हिंदू संगठनों ने भी इस मुद्दे का आपका समर्थन किया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तानी के बीच में कोई तिरफरका नहीं रखते। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने सबूत हूँ कि यहाँ बैठा हूँ और इसका समर्थन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हमसे जुड़े हुए, हमारी विचारधारा से जुड़े हुए सभी संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। आखिरत की बात की जा रही है, लगातार इस जिंदगी की बात कर रहे हैं, जो जिंदगी में रहते हैं, और आखिरत जो जिंदगी के बाद की जिंदगी है, उस पर क्या कहेंगे? उनका क्या होगा जो अब ये सारे फितने कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है कि आखिरत का सभी को मालूम है कि जो दुनिया में आने के बाद जो बुराइयां करेगा, जो लोगों के साथ जुल्म करेगा, उसको आखिरत में उसका नतीजा भुगतना है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, उसे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। ये उसकी एक सज़ा है जो सरसरी तौर पर हमें पता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत ऐसी सज़ाएँ जो कुरान मजीद में मौजूद हैं, उन लोगों को किस तरह से की जाएगी। हमारा सिर्फ इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा यहाँ बैठने का और यहाँ एहतजाज करने का मकसद ये है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो लेडी है जो पूरे वर्ल्ड में वुमेन राइट्स के लिए जिनका नाम लिया जाता है, वुमेन राइट्स के लिए जिनको आगे रखा जाता है, जिनके वुमेन राइट्स के लिए जनाब फातिमा को नमूना अमल बना के पेश किया जाता है कि ये वो लेडी है जिससे तमाम दुनिया की औरतें जो हैं वो अपने आप को संवारती हैं और उनके तरीक़े के ऊपर अमल करती हैं। वो रसूल की इकलौती बेटी के जिसने पूरी कायनात की औरतों को, पूरी दुनिया की औरतों को दर्श दिया था, उन औरतों के हकूक़ को बुलंद किया था, उसी के मज़ार को उस आले सऊद ने आज से 100 साल पहले उसको मुनहदम कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको अपनी मर्जी से, यानी एक जो कट्टरपंथी जिसे कहना चाहिए, एक वो तरीक़ा के जिसे बग़ैर किसी की इजाज़त के अपनी मनमानी से उसको ख़त्म कर दिया, जहाँ ना किसी मुसलमान के जज्बातों का एहतराम किया गया, ना मुसलमानों की सकूनियत का एहतराम किया गया, ना किसी भी इंसान की इंसानियत का एहतराम किया गया। सभी को बाला ताक रखने के बाद उन्होंने इसको मुनहदम कर दिया गया। 100 साल से आज तक हमारी पूरी शिया कम्युनिटी और जितने भी इंसानियत के मानने वाले हैं वो इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि उस कब्र को दोबारा बनाया जाए, उस कब्र को दोबारा बनाया जाए। लेकिन आले सऊद के ऊपर अभी तक इसका कोई असर नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये कट्टरपंथी होना ये एक आतंकवाद की मिसाल है कि जैसे आतंकवाद होता है, उस आतंकवाद को सऊदीया में पनाह दी जा रही है और उस आतंकवाद को वहाँ से फैलाया जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का प्रभाव आज पूरे विश्व में माना जा रहा है और सऊदीया में भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से ये कार्य संभव हो सकता है? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री इसमें आगे बढ़कर बात करेंगे और उनसे बात करेंगे
तो वह ज़रूर इस काम को करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मोदी साहब आगे बढ़े और इस काम के लिए उनसे गुजारिश करें और हम लोगों की बात वहां तक पहुंचाएं। इसके लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा और तमाम इंसानियत का दिल रखने वालों से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस काम के लिए आगे बढ़ें। और सऊदीया से भी गुजारिश है, इससे पहले कोई वबाल खड़ा हो आप इस मज़ार को तामीर करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? कुरान करीम के हवाले से शायर आवाज़ नहीं आएगी। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है कि जो बुजुर्ग हस्तियों के शायर हैं उनको कैसे बाकी रहा जाए, तो कुरान करीम की सूरह बकरा में साफ साफ कहा गया है। और जो लोग अजमत करते हैं अल्लाह के शायर की, अल्लाह उनसे राज़ी है। और जो अल्लाह के मासूमों की शायर की हिफाजत नहीं करते हैं अल्लाह उनसे नाराज़ है। कुरान का हवाला है, बिल्कुल सूरह बकरा में साफ साफ कहा गया है ना, और हदीसों में बहुत जगह कहा गया है इस बात। जन्नतुल बकी की तामीर जल्द अज जल्द हो। रीबिल्ड बकी, रीबिल्ड बकी, रीबिल्ड बकी, बर दुश्मने ज़हरा लानत, बर दुश्मने ज़हरा लानत, बकी तोड़ने वालों पर लानत, रसूल की बेटी की कब्र को मिज़मार करने वालों पर लानत, जल्द अज जल्द मुतालबा हमारा कबूल हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।